Hello. Now let us see rectangular waveguides. Okay. Uh, Rectangular waveguides is a hollow metallic devices with four side closed and two side opened. ये मतलब कि एक रेक्टेंगुलर हॉलो मेटालिक डिवाइस होती है जहाँ जिसकी चार साइडें बंद होती है और दो साइड ओपन होती है, या सिंपली एक रेक्टेंगुलर पाइप की तरह वर्क ये होती है। और ये नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं एज अ रेडिएटर और फीड टू एन एंटीना। इट कैन बी यूज एज अ ट्रांसमिशन लाइन, एज अ हाई पास फिल्टर। और इसके बाद रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स की एक खासियत होती है कि दे ओनली सपोर्ट्स TE and TM मोड एंड डज नॉट सपोर्ट TEM मोड। ओके, ये अभी हम फील्ड इक्वेशन निकालेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी द फील्ड इक्वेशंस। बिफोर डिराइविंग द फील्ड इक्वेशंस वी अज्यूम दैट कि स्पेस इनसाइड द वेवगाइड इज फ्री स्पेस और एयर। जो सेकंड एजम्पशन हमारा ये है कि जितनी भी वॉल है वेवगाइड्स की वो परफेक्टली कंडक्टिंग है। Direction propagation of power is we are assuming in the z direction. Dimension of the narrow wall is b meter and dimension of the broad wall is a meter. ठीक है, और जो फील्ड z डायरेक्शन में वैरी कर रही है दैट इज e⁻ माइनस गामा p z अकॉर्डिंगली इसके वैरी कर रही है। नाउ लेट अस सी द डेरिवेशन ऑफ द फील्ड इक्वेशंस। Let us start again with the Maxwell equation, which says that del cross of H is j omega epsilon E. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कर्ल निकालें दैट विल बी j ओमेगा एप्सिलॉन टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों ने हार्मोनिकली वैरिंग फील्ड के लिए कैलकुलेट पहले भी कर चुके हैं। del cross of E is minus j omega mu h. कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस j omega mu टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे डेल क्रॉस एच को इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म इन द फॉर द कार्टेशियन पार्ट, यू विल बी गेटिंग ए एक्स ए वाई ए जेड अपॉन डेबर बाय डेबर एक्स डेबर बाय डेबर वाई डेबर बाय डेबर जेड एच एक्स एच वाई एंड एच जेड। ओके, एंड अगेन इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपको पास एक्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज डेबर एच जेड बाय डेबर वाई माइनस डेबर एच वाई बाय डेबर जेड। y का कंपोनेंट आ जाएगा डेबर एच एक्स बाय डेबर जेड माइनस डेबर एच जेड बाय डेबर एक्स, एंड z का कंपोनेंट आ जाएगा डेट इज डेबर एच वाई बाय डेबर एक्स माइनस डेबर एच एक्स बाय डेबर वाई, विच इज नथिंग बट इफ यू अगेन इक्वेट विद द रेस्पेक्ट टू मैक्सवेल इक्वेशन इट इज j ओमेगा एप्सिलॉन टाइम ex which is the x component. Similarly for y component it will be j omega epsilon ey, and for the z it will be j omega epsilon ez. Now equating the respective component of x, y and z, you will be getting the desired equation. You will be getting deber h z by deber y minus deber h y by deber z equal to j omega epsilon ex, deber h x by deber z minus deber sz by deber x is equal to j omega epsilon ey, deber hy by deber x minus deber hx by deber y is equal to j omega epsilon ez. सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सपेंशन करेंगे दैट इज डेल क्रॉस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस j ओमेगा म्यू एच, उसका एक्सपेंशन करेंगे और अगेन इक्वेट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से भी उस सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन से भी हमें एक कुछ इक्वेशंस निकल के आएंगी जो इस तरह से होंगी। डेबर ई जेड बाई डेबर वाई माइनस डेबर ई वाई बाई डेबर जेड इक्वल्स टू माइनस j ओमेगा म्यू एच एक्स, डेबर ई एक्स बाई डेबर जेड माइनस डेबर ई जेड बाई डेबर एक्स इज इक्वल टू माइनस j ओमेगा म्यू एच वाई, and finally that deber ey by deber x minus deber ex by deber y is equal to minus j omega mu hz. Okay, now let us move further. If field is as we initially assumed that it is varying with e to the power minus gamma p z, तो hy को हम लिख सकते हैं hy नॉट, कुछ उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा hy नॉट, एंड इट्स वेरिंग एज ई टू पावर माइनस गामा जेड। अगर इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल गेटिंग माइनस गामा पी और गामा जी एच वाई नॉट ई टू पावर माइनस गामा जी जेड
which can again be written as minus gamma g hy. Okay, now similarly आप डबल एच एक्स बाय डबल जेड के लिए लिख सकते हैं. इट इज़ नथिंग बट propagation constant times the hx, negative propagation constant times the hx. Similarly, double hy by double z is nothing but negative propagation constant times the hy. And finally, the double ex by double z is also negative of propagation constant times the ex. Okay. Now, if we substitute these values which we have derived over here, if we substitute in the previous equations which is given on the left hand side, which we have already derived, अगर यहाँ पर इसको सब्सिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर डबल एच वाई बाई डबल जेड है वहाँ पर वाई जी एच वाई लिखा है, और जहाँ पर डबल एच एक्स बाई डबल जेड है वहाँ पर माइनस वाई जी एच एक्स लिखा होगा. ठीक है. सिमिलरली जो सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, वहाँ पर भी अगर हम डबल ई वाई बाई डबल जेड की जगह पर वी कैन सब्सिट्यूट गामा जी ई वाई, एंड सिमिलरली नीचे भी है डबल ई जेड बाई डबल एक्स विच इज़ गामा जी ई एक्स. तो दिस वाज द सब्सटीट्यूशन, एंड फाइनली सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट के टर्म में इक्वेशंस आ गई हैं. नाउ लेट अस सी, अगर एच एक्स वाली इक्वेशन उठाएं जो हम पहले ये यहाँ से उठा चुके हैं, दिस वन द सेकंड इक्वेशन दिस सेकंड इक्वेशन को उठाएं, यूज़ करें, so we can get the first one yghx double h z by double x is equal to minus j omega e epsilon e y. इससे हम चेंज कर सकते हैं वाई जी और गामा जी एच एक्स इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई माइनस डबल एच जेड बाय डबल एक्स. सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी है वो भी हम पहले निकाल चुके हैं, उससे हम ई वाई कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी सिंपली 1 बाय गामा जी इन द ब्रैकेट माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स माइनस 1 बाय गामा जी डबल ई जेड बाय डबल वाई. अब ये जो ई वाई निकला है वो अगर इस इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट कर दे, we will be getting gamma g h x is equal to minus j omega epsilon e y है. e y की जगह पर जो आपने सेकंड इक्वेशन में डराइव किया वो पूरा सब्सिट्यूट कर दिया, माइनस डबल एच जेड बाय डबल एक्स. नाउ एक्सपेंडिंग दिस you will be getting minus omega square mu epsilon upon gamma g h x plus j omega epsilon by gamma g डबल ई जेड बाई डबल वाई माइनस डबल एच जेड बाई डबल एक्स. तो ये फाइनल एक्सपेंशन होकर ये आ गया. अब यहाँ से आप एच एक्स निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय वाई जी, एंड यू विल बी गेटिंग एच एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाय गामा जी स्क्वायर एच एक्स प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय गामा जी स्क्वायर डबल ई जेड बाय डबल वाई माइनस 1 बाय गामा जी डबल एच जेड बाय डबल एक्स. नाउ इफ आई टेक एच एक्स टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंटायर एच एक्स टर्म, तो एच एक्स कैन बी सेपरेटेड एंड एच एक्स इंटू गामा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू ई अपॉन गामा जी स्क्वायर इक्वल्स टू j omega epsilon by gamma g square double e z by double y minus 1 by gamma g double h z by double x. From here we can calculate hx equals to, now dividing the entire equation by gamma g square plus omega square mu e, you will be getting hx equals to j omega epsilon by hg square, where here hg square is nothing but gamma g square plus omega square mu e.
into double Ez by double y minus gamma g upon hg square into double hz by double x. This is the final expression for the magnetic field intensity in the x direction. Similarly, we can derive the other equations, which will come out for hy, which is equal to minus gamma g by hg square double hz by double y minus j omega epsilon upon hg square double Ez by double x. Ex is equal to minus gamma g by hg square double Ez by double x minus j omega mu upon hg square double hz by double y, and Ey will be finally minus gamma g by hg square double Ez by double y plus j omega mu double hz by double x. These are the final field equation for the rectangular waveguides. ओके, सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन में एक और चीज़ देखें, अगर आप इन एक्सप्रेशंस में ई जेड और एच जेड ज़ीरो कर दें, इफ़ यू सी दिस थ्री इक्वेशंस एंड दिस लार्ज एच एस इक्वेशन, इफ़ यू सब्स्टिट्यूट ई जेड एंड एच जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एंटायर फील्ड आपकी ज़ीरो हो जाती है, विच शोज दैट कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड डजंट सपोर्ट TEM वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो सपोर्ट नहीं करती है. दैट्स वाई एज वी आर पुटिंग ई जेड इक्वल्स टू ज़ीरो और एच जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, ऑल द इक्वेशंस आर वैनिश्ड. इट ओनली सपोर्ट्स द TE एंड TM मोड, विच विल बी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इसके अलावा अगर इसके लिए वेव इक्वेशंस लिखी जाए, if you want to write the wave equation for this, the del square E is equal to minus omega square mu epsilon E, and del square H is also minus omega square mu epsilon H. Simply अगर इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सपेंड करें, it will be double square E by double x square plus double square E by double y square plus double square E by double z square is equal to minus omega square mu epsilon E, and similarly for H. And अगर इसमें जो प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन है फॉर डबल ई बाय डबल जेड वॉज नथिंग बट गामा जी ई जेड, अगर वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो यू विल बी गेटिंग गामा जी स्क्वायर ई जेड. एंड सिमिलरली एच के लिए भी सिमिलरली डबल एच बाय डबल जेड वॉज नथिंग बट माइनस गामा जी एच जेड, जो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, यू विल फाइंड दैट these are the wave equations for rectangular waveguide. Okay, in this lecture we have seen the field equation, the wave equation in the rectangular waveguide. We also find that if we are considering the case of transverse electromagnetic wave, the entire field equations are vanished. Therefore, we can conclude that they doesn't support transverse electromagnetic mode, TEM mode. They only support TE and TM mode. In the next lecture, we will be seeing the TE and TM mode. Till then, enjoy the lecture. Have a nice day.